हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात उपचुनाव के जंग की। तो चुनाव प्रचार की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को चुनाव प्रचार में लगा दिया। दोनों दलों के दिग्गज नेता प्रचार करने में जुटे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए समझें प्रचार की गर्माहट को महसूस आप कर सकते हैं इन तस्वीरों में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली तस्वीर आज पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा क्षेत्र के साथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की। आज रात्रि में खंडवा में विश्राम करने वाले मुख्यमंत्री। दूसरी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्होंने खंडवा जोबट के अम्बुआ यहाँ 2 जगह चुनावी सभा की। तीसरी तस्वीर प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा की, जिन्होंने रैगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। चौथी तस्वीर नरेंद्र सिंह तोमर की, जिन्होंने बुरहानपुर में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। 5वीं तस्वीर जोबट के भाबरा की, जहां कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। उदयगढ़ में भी कमलनाथ ने सभा की। 6वीं तस्वीर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की, जिन्होंने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। नितेंद्र सिंह जी के बीजेपी के प्रचार के लिए खंडवा के पुनासा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज ने खंडवा की सभा को वर्चुअली संबोधित किया। शिवराज ने पुनासा में सड़क पर खड़े होकर खंडवा की सभा को संबोधित किया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभा के बाद सीएम लोगों से मिले। सीएम के साथ लोगों ने सेल्फी खींची। सीएम शिवराज सिंह आज खंडवा में ही रात्रि विश्राम करने वाले। दिल्ली की संसद में मोदी जी के साथ बैठे ऐसी बंद पड़ी अनेकों योजनाएं प्रारंभ कर दी है। अब कोरोना समाप्त हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो या कन्यादान योजना हो, वो फिर से शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। खुद मुख्यमंत्री सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री आज पृथ्वीपुर में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से चर्चा करने पहुंचे, फिर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बसपा के पूर्व प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। सीएम ने लोगों से पृथ्वीपुर के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इधर जोबट विधानसभा क्षेत्र के अम्बुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरी शर्मा एक साथ सभा को संबोधित करने पहुंचे। बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। सिंधिया ने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी ने विकास का बंटाढार किया। अब केंद्र में मोदी और प्रदेश में शिवराज के साथ डबल इंजन की सरकार है। शिवराज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए विकास के वायदे अधूरे जो रह गए उन पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुनासा में भी एक चुनावी सभा की और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज उन गरीबों के लिए जो कानून बना करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सबको हक और अधिकार दिया है, जो कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में छीन लिया था। तो आज जो भ्रष्टाचार करके गरीबों को जिन्होंने लाचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में स्थापित किया था, उनको दरवाजा दिखाने का समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों। और जहाँ नर्मदा मैया नहीं आएगी, भाई मामा कपिल धारा के कुएं खुदवा के किसान की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेगा। तो ये एक तरफ विकास की गारंटी नंबर 1। दूसरी गारंटी मेरी शिक्षा की गारंटी, पढ़ाई लिखाई की गारंटी। उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह के अलावा अपने सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। पूर्व सीएम उमा भारती से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर तक अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिख रहे हैं।
उमा भारती ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के जयरौन में चौपाल लगाई और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। उमा भारती ने IBS24 से बातचीत में कहा कि पृथ्वीपुर में भय और आतंक का माहौल है, इस बार यहां बीजेपी की जीत होगी, ये दावा भी किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस को जमकर घेरा। सिंधिया ने जोबट के अंबुआ में भी चुनावी सभा की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुरहानपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। नरेंद्र सिंह तोमर ने खंडवा में चुनावी सभा की। उन्होंने दावा किया कि खंडवा सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, कांग्रेस सिर्फ आरोप ही लगा सकती है, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये तय है। और यहाँ के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की विजय का मतलब है भय और आतंक की विजय, इसलिए यहाँ कांग्रेस की विजय नहीं हो सकती। और मुझे लग रहा है, अगर आपको सिक्किम का इतिहास पता हो, कि सिक्किम में लगभग निर्विरोध चुनाव होता है, मतलब दूसरी पार्टी का लगभग कोई विधायक नहीं जीतता। मुझे लगता है सिक्किम के बाद अब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने वाला है जहां भाजपा की ही लगभग सब सीटों पर जीते, ऐसी स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर कई लोगों की प्रवृत्ति होती है वार करने की, आक्रमण करने की, प्रहार करने की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है सेवा करने की, आशीर्वाद ग्रहण करने की, देश को बढ़ाने की। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। चुनाव की दृष्टि से सारे कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। सारा वरिष्ठ नेतृत्व भी उनको प्रोत्साहित कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है लोकसभा चुनाव पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उपचुनाव में रैगांव का रण जीतने के लिए बीजेपी धुआंधार जनसंपर्क के साथ साथ चुनाव प्रबंधन पर भी खास फोकस कर रही है। यही वजह कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा पार्टी के असंतुष्टों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वीरी शर्मा ने सतना में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। बंद कमरे की इस मुलाकात के बाद शर्मा ने कहा कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका साथ और सहयोग चुनाव में पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के कांग्रेस में शामिल होने पर वीरी ने कहा, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके विधायक पार्टी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं। वीरी शर्मा ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा जयचंद करार दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बताए कि उनके चेहरे कौन हैं और कहां हैं। सबसे बड़ा जयचंद कोई है तो वो दिग्विजय सिंह, जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक पर उन वीर सैनिकों की शहादत पर यह पूछता हो कि इसका साक्ष्य क्या है, प्रूफ क्या है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा दे, ऐसे व्यक्ति देश के लोकप्रिय दुनिया के ताकतवर नेता, जिसको भारत की 130 करोड़ जनता का गौरव और अभिमान है, उसको भी यही बोल सकते हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जयचंद दिग्विजय सिंह है। उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। कमलनाथ आज जोबट विधानसभा क्षेत्र के भाबरा पहुंचे, जहां आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मंडी ग्राउंड पर चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार जोबट की जनता बीजेपी को सबक सिखा कर रहेगी। कमलनाथ ने कहा कि ये चुनाव सरकार बनाने या बिगाड़ने का नहीं है, ये चुनाव जोबट की जनता के विकास का चुनाव है। लगातार बढ़ रही महंगाई के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा भी। कमलनाथ ने दिवंगत कलावती भूरिया को याद किया। इधर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के गिदौरा में कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के पक्ष में सभा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर में उन्हें पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर की छवि दिखती है। वासनिक ने महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। जोबट के चुनावी समर में एक और जहां दिग्गज नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, तो वहीं इससे इतर यह माना जा रहा है कि जीत उसी की होगी जो सबसे बेहतर खाटला बैठक करेगा। खाटला बैठक यानी आदिवासी मतदाता परिवार के साथ खाट पर बैठकर वायदे करना। झाबुआ, अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में खाटला बैठक का महत्व है। खाटला बैठक फलिया में की जाती है। फलिया यानी 10 से 20 परिवारों की बस्ती। ये खाटला बैठक चुनाव के अंतिम समय तक चलती हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन पास आएगा, प्रत्याशी खाटला बैठक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। खाटला बैठक में जो वायदे होते हैं, उसी के आधार पर आदिवासी मतदाता अपना मन बनाता है और इसीलिए दोनों तरफ से जो प्रत्याशी हैं, सबसे ज़्यादा खर्च और वक्त खाटला बैठक पर देते हैं।
अभी हमारी सभी की भुआ आयली है, तो इसलिए इसको अच्छा पान वालेंगे और जीता के भेजेंगे भोपाल, तो अच्छा मतों से विजय बना के भेजेंगे। अलीराजपुर और झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य जिला होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फलिया में जो बैठक चलती है। जोबट विधानसभा में कुल 417 बूथ हैं और उसमें करीब 1100 के आसपास फलियां हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के अंतिम 3 दिन बीजेपी ने अपने सारे दांव खेल दिए। बीजेपी मध्य प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री, संगठन पदाधिकारियों को अगले 3 दिन में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में रहने के लिए कह रही है। बीजेपी ने सभी को निर्देश दिया कि प्रचार खत्म होने तक सभी सांसद और विधायक उपचुनाव के क्षेत्र में ही रहें। यही नहीं, बीजेपी संगठन अपने नेताओं पर निगाह बनाकर रखेगी। कांग्रेस ने कहा, हमारे स्थानीय नेता बीजेपी नेताओं पर निगाह रखेंगे कि वो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न कर सकें। कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की एक रीति रणनीति है और यहाँ संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ता का और किस नेता का क्या दायित्व होगा। तो संगठन ने जिसको जैसे दायित्व के दिया होगा उस दायित्व के अनुरूप वो कार्यकर्ता और नेता काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग इसी भाव के साथ काम करते हैं, भले ही वो सांसद हों, विधायक हों या अन्य किसी पद के ऊपर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आखिरी 3 दिन में खेल करती है। प्रलोभन देना, दारू बांटना, शराब बांटना, पैसे बांटना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, विकास के झूठे उद्घाटन करना, झूठे शिलान्यास, झूठे भूमि पूजन करना, तो हम इस पर विशेष निगाह रखेंगे। हमने हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं को इस तरह का चौकस रखा है कि वो उसको पूरी निगरानी करें और इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो हम प्रशासन और चुनाव को शिकायत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी के नेतृत्व में आज बीजेपी ने चुनाव आयोग में कांग्रेस की 2 शिकायतें की। पहली, नीमच में पदस्थ एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश और कृषि विभाग धार में पदस्थ दिलीप मौर्य जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने मांग की कि इन दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें और इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। दूसरी शिकायत में बीजेपी ने पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर और चाचा यशपाल सिंह राठौर की शिकायत की, क्योंकि वो जिला बदर हैं और उनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर बीजेपी ने दोनों शिकायतों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांगी है। जो शासकीय कर्मी हैं और उनको चुनाव की इस प्रक्रिया से बाहर रहना चाहिए, वो वहां जाकर के चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के चाचा, जिनके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह का कहना है कि इस उपचुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। उनका कहना है कि केंद्र को मोदी सरकार की नीतियों और प्रदेश सरकार के काम से जनता खुश है, इसलिए जनता आशीर्वाद देगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने जनता से हमेशा झूठे वायदे किए, कांग्रेस को हार का अंदाजा हो गया, इसीलिए अब ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठे वायदे जनता से करती है और जनता कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करती। जहां तक बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की है, लगातार जनता ने उनको आशीर्वाद इसीलिए दिया है कि जो कहा है वो पूरा किया है। चुनावी हथकंडे कांग्रेस चाहे जितने अपना ले, अंततः इस बार भी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है और बाद में ईवीएम पर ठीकरा कांग्रेस फोड़ने वाली है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग मिठाई की दुकानों पर औचक निरीक्षण कर रहा है, जिसमें कई तरह की अनियमितता देखने को मिल रही है। देवास में मिठाई के साथ साथ पटाखों के स्टॉक करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। मिठाई के सैंपल लिए गए, साथ ही दूषित मिठाइयों को मौके पर नष्ट करवाया गया। दतिया में भी खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली मावे के 10 बंडल जब्त किए। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि एक बस के जरिए नकली मावा ले जाया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर बस से लगभग 40 किलो मावे के 10 बंडलों में तकरीबन 4 क्विंटल मावा मिला है। शहर
शहर में जो पटाखा विक्रेता पटाखा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम लोगों ने मालवा फायरवर्क्स से पटाखों की जब्ती करी थी और बुरहानी फायरवर्क्स को सील किया था। मुख्य रूप से तो स्वदेशी स्वीट्स वाले की बहुत अनियमितता पाई गई। रसगुल्ले वगैरह जो थे उसमें चाशनी में कीड़े मतलब मकोड़े वगैरह जो थे वो थे, और इसके अलावा चूरा वगैरह भी रखा था, तो उसका विनिष्टीकरण करवाया गया। से जो बस झांसी के लिए जाती है नीरज बस सर्विस, उसमें मावा जा रहा है, तो मैंने उसी के अनुसार भगवापुरा तराई पे बस को रोका, तो उसमें लगभग 4 क्विंटल 10 डलियाँ मावा पकड़ा गया। तो ड्राइवर के कहने अनुसार उसने कहा मेरा मावा नहीं है और मैं नहीं जानता किसका है। तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई इसका बारिश आए तब उस पर आगामी कार्रवाई होगी। खाद को लेकर पूरे प्रदेश में हाल बेहद खराब है। किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। खबर अशोकनगर से, जहां खाद न मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान खाद लेने सरकारी गोदाम पहुंचे, लेकिन खाद मिली नहीं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी के सामने किसान बैठे विरोध जताने लगे। किसानों और सहायक कृषि विस्तार अधिकारी के बीच हाथापाई तक की नौबत आई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत करवाया। आज एक और तस्वीर सागर के बंडा से देखने को मिली। यहां भी खाद को लेकर किसान परेशान दिखे। मौके पर पहुंचे बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी किसानों की हालत देखकर मंच पर भावुक हो गए। अनुसार विधायक बना 4 बजे के बैठे हैं। क्या नहीं मिला खाद? खाद नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? कभी कहते हैं पर्ची दे रहे हैं, कभी आधार कार्ड के नाम लिख रहे हैं, कभी कुछ आधार कार्ड। तो कौन सा खाद लेने आए आप? ये 5 दिनों से खेत तैयार है, यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ जाके ये कह रहे हैं यहाँ के आप सोसाइटी पे जाओ। वहाँ सोसाइटी पे जा रहे हैं तो वहाँ खाद नहीं है। वहाँ कह रहे हैं कि आप वहाँ गाड़ी नहीं। तो आप कब से आए हो यहाँ? हम 8-6 दिनों से आ रहा हूँ। जब मात्रा उसके हिसाब से हम टोकन दे चुके हैं और उसके हिसाब से किसानों को जाके लेना चाहिए, पर मैं अभी सारी दुकानों पे भी भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ पे मुश्किल से 10-20 किसान पहुँचे हैं। सभी लोग यहीं पे मौजूद हैं और यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।